अगर आप जर्नी में हैं तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। अन्य लोगों से जल्दी, अन्य लोगों से ज्यादा, अन्य लोगों से ज्यादा सीरियसली वो आपकी प्रेयर सुनेगा अगर आप यात्रा के ऊपर हैं। हालेलुया। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। बहुत सी सुंदर सुंदर डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं जो आपको उस यात्रा से रोकना चाहती हैं। अगर आप फंस गए, आप गए, आप लेट हो जाओगे या रह जाओगे। बहुत से लोग लेट हैं अपनी लाइफ में। बहुत से ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड लेट रही हैं अपनी लाइफ में। जो खुदाबंद ने उन्हें 30-40 की उम्र में जितना इस्तेमाल करना था, 60-70 की उम्र में जाके वो उतना इस्तेमाल हुई, क्योंकि जवानी में गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ में। तो ये हमारी मर्जी है, हम अपनी यात्रा जल्दी पूरा करना चाहते हैं, इजी रहना चाहते हैं, या शरीर और शैतान की बातों को सुन के इसको लेट करना चाहते हैं। आपकी यात्रा जितने डिस्ट्रैक्शन से भरी होगी, उतने हेल्पर्स लेट आएंगे और उतने कमजोर आएंगे। आप अन्य लोगों की तरह नहीं जी सकते हो, उनकी तरह नहीं उठ सकते हो, उनकी तरह रात को 9 बजे सो के सुबह 9 बजे नहीं उठ सकते हो। अगर आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो, आप ट्रबल में हो, बड़ी तगड़ी मुश्किल में हो आपकी लाइफ। मैं सीरियस कह रहा हूं। मैंने कहा आप मुश्किल में फंस चुके हो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हो, 11-12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, आप मुश्किल में फंस चुके हो। एक औरत आई राजा के पास, कहती मेरा बच्चा जब मैं सुबह उठी तो मरा हुआ निकला। कहती क्योंकि इस साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाल के मेरा जीवित उठा लिया। याद है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कैसी मां थी जो सारी रात बच्चे को देखने के लिए उठी नहीं? जब एक नई मां को पता, जब उसका बच्चा उसका दूध पीता है तो वो 2-2 घंटे बाद उठती है कि नहीं उठती? वो 2-2 घंटे बाद अगर दूध पीने के लिए नहीं भी उठा तो रोएगा वो। हाँ, कभी डायपर चेंज कर, कभी दूध पिला, कभी खिला। उसको मालूम है कि वो 8 घंटे की नींद लगातार नहीं ले सकती अगर वो अकेली है संभालने वाली। तो ये कैसी मां थी जो सारी रात सोई रही और सुबह उठी तो उसका बच्चा चेंज था? इतनी गहरी नींद। अगर इतनी गहरी नींद एक विश्वासी सोएगा तो उसकी डेस्टिनी, उसका जीवित बिजनेस बदल दिया जाएगा मुर्दा बिजनेस से, उसकी सेहत बीमारियों से, उसके अच्छे बच्चे बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, उसका बिजनेस डाउन होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि रात को जब शैतान बड़ा तेज, चालाक, चतुर होके, अलर्ट होके घूम रहा है कि मैं किसको मारूं और फाड़ खाऊं, किसको चेंज कर दूं, किसका मुर्दा जीवित लेके मुर्दा वहां पे रख दूं, उस टाइम अगर कलीसिया खराटे मार के सो रही है तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं। फिर कह रहे हो क्यों मेरी चीजें मुर्दा हैं, मेरी सेवा क्यों मुर्दा है, मेरी सेवा में लोग बढ़ते क्यों नहीं, मेरी चर्च में बढ़ोतरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ में बरकत क्यों नहीं, बार बार बीमारियां मुझे क्यों घेरती हैं, शैतान मुझे क्यों तंग करते हैं? आपके हजारों सवाल हैं। और कभी ये पूछो, रात को जब शैतान डेस्टिनीज, लाइव्स चेंज करने के लिए आता है, आप सो रहे होते हैं। ना तो आप यात्रा पे हैं, ना तो रात को जाग रहे हैं, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। आज क्रिश्चियन है, कल है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यात्रा के ऊपर हैं और ना ही हम रात को जागने वाले हैं। पौलुस और सिलास ने कब आराधना की थी? लिखा आधी रात को। और बंदी गृह की नींव हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस कब छुड़ाया गया? रात को। पौलुस कब छुड़ाया गया? रात को। यीशु मसीह कब प्रार्थना करने के लिए रात रात जाते थे? रात को। चेले चुने पहले क्या की? रात को प्रार्थना। क्रूस पे अगले दिन चढ़वाया जाना था, रात को क्या की? प्रार्थना। और उसके बच्चे सो रहे हैं रात को, कह रहे हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और रात को हम सोते हैं। मैंने कहा अगर रात को आप 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, आप मुश्किल में हो ऑलरेडी, पहले से आप ट्रबल में हो।
दिन की 6 घंटे प्रार्थना, रात की 2 घंटे प्रार्थना एक बराबर है। रात की 2 घंटे 3 घंटे की मेडिटेशन दिन के 6 घंटे मेडिटेशन के एक बराबर है। बाइबल भरी पड़ी कि बहुत भोर होने से बहुत पहले यानी रात को यीशु मसीह निकला और सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग मीटिंग करने के बाद सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग मीटिंग करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। तो फिर परमेश्वर को कई बार खांसी देनी पड़ती सारी रात। बोलता है अब ठीक है, तू जाग रहा है, प्रेयर कर रहा है, खांसी के साथ कर। तो वो आपको खांसी दे और आपसे प्रेयर करवाए, अच्छे गले से क्यों नहीं प्रेयर करते आप? कहता मैं छड़ी लेके तेरे पास आऊं या प्यार से आऊं? आप चाहते हो शैतान मुर्दा चीजें रखे आपके जीवित उठा ले? नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते, आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको यात्री बनना पड़ेगा जो एक जर्नी के ऊपर है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, उसे मालूम है डिस्ट्रैक्शंस को उसने अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है।